हेलो गाइज, हम लोग डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 4 या 5 देखने जा रहे हैं। चेन रूल पार्ट 2। ये डिफरेंशिएशन का सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर आप कह सकते हैं। इसमें हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करने जा रहे हैं और इस लेक्चर के बाद आपका चेन रूल में एक भी डाउट नहीं होगा और आगे आपका डिफरेंशिएशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और बहुत टफ से लेके हर तरह के क्वेश्चन अभी करेंगे। मतलब एक तरह से पूरा क्वेश्चन सेशन है ये ऑन चेन रूल। तो लेट्स स्टार्टेड, देखते हैं कि किस तरह से ये होता है। तो आगे स्टार्ट करने से पहले कुछ और बातें कर लेते हैं कि अगर कभी भी डिफरेंशिएशन में जो मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये समझना है कि अगर कोई क्वेश्चन आए डिफरेंशिएशन में, जैसे y इक्वल टू कोई भी क्वेश्चन है, तो उसमें अगर अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हो, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हो, तो उसमें आपको क्या करना है कि कांस्टेंट को उस डिफरेंशिएशन से साइड में रखना है। कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के साइड में रखना है और जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन आपको नॉर्मली सॉल्व करना है। जैसे अगर क्वेश्चन आ गया हमारा 2x², क्या आ गया 2x², तो dy/dx, तो यहाँ पे 2 क्या है, कांस्टेंट है। 2 क्या है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या होता है, ऐसा तो ठीक है कि 1 2 3 ये हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट होता है, लेकिन डिफरेंशिएशन में एक अलग सीन है कि अगर जो भी जिसके रिस्पेक्ट में हमारा डिफरेंशिएशन हो रहा होगा, यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, उसके अलावा जो भी इस यूनिवर्स में चीज़ आपको मालूम पड़ती है वो सारे चीज़ आपके लिए क्या ट्रीट करना है, आपको कैसे ट्रीट करना है, एज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे x के अलावा क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है यहाँ पे, तो वो हमारा कैसे ट्रीट होगा, एज अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम लोग साइड कर देंगे, 2 को साइड कर दिए, और x² का क्या हो जाएगा, 2x। x² का क्या हो जाएगा, 2x। सो द फाइनल आंसर विल बी 4x। फाइनल आंसर विल बी 4x। ऐसे ही मान लो अगर क्वेश्चन हो y इक्वल टू हो 4 log x, 4 log x, तो हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, dy/dx। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो x क्या होगा, यहाँ पे x होगा वेरिएबल, और ऑल another things will be treated as a constant। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको कि जो मेरा यहाँ पे 4 गया था विदाउट x है, तो यहाँ पे कोई x वगैरह है नहीं, तो 4 को साइड कर दिए, और log x का हो जाएगा 1/x। सो फाइनल आंसर विल बी 4/x, 4/x। तो ऐसे होता है हमारा अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा हो तो। और भी कुछ देखते हैं, जैसे मैं ये कब से बोल रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होता है कि ऑल एंड अदर थिंग्स विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, तो इसका मीनिंग और समझते हैं ध्यान से। अगर y इक्वल टू मान लो लिखा हो x² y² z², ठीक है, x² y² z, इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है कांस्टेंट ये। तो dy/dx अगर निकाल रहे हैं तो x क्या होगा, यहाँ पे x होगा वेरिएबल क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, और yz, ये जो भी है y और z, ये दोनों कैसे ट्रीट होंगे, एज अ कांस्टेंट, एज अ कांस्टेंट। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, y² और z² तो हम निकाल दिए, साइड कर दिए डिफरेंशिएशन से, और x² का हो जाएगा 2x, x² का हो जाएगा 2x। तो ऐसा होता है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मैंने पूछा होता dy/dz, तो z कैसा हो जाता, वेरिएबल, और x और y ये दोनों कैसे हो जाते हैं, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट तो हमेशा डिफरेंशिएशन से बाहर होता है, तो बाहर कर देते हैं इन लोगों को, x² y², चुपचाप अलग हो जाओ, और z का क्या हो जाएगा, 2z, z का क्या हो जाएगा, 2z। तो इस तरह से कांस्टेंट और वेरिएबल का गेम होता है इन डिफरेंशिएशन। यहाँ तक अगर क्लियर हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो सम good questions
ऑन चेन रूल। कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं चेन रूल पे। इन क्वेश्चन को करने के बाद आपका पूरा चेन रूल का सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कहीं पे कोई डाउट रहेगा नहीं। तो चेन रूल, तो y इक्वल टू, आपको क्या करना है बेसिकली, जैसे साइन 2x, मैंने पहले भी बोला था कि आपको टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आइडेंटिफाई करना है। तो साइन का क्या हो जाएगा, एक साइन हो जाएगा मतलब ट्रेगो, और एक 2x एल्जेब्रिक। और बेसिकली हम लोग चेन रूल कब सोचते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन हो और उस फंक्शन के थीटा में छेड़खानी की गई हो, उस फंक्शन के थीटा में छेड़खानी की गई हो, जैसे यहाँ पे 2x, हम लोगों ने हमेशा से सुना है कि साइन x कॉस x, लेकिन अभी क्या दिया है, साइन 2x। तो थीटा में अगर चेंज कर दिया गया तो आपको हमेशा सोचना है कि वहाँ पे चेन रूल लगेगा, पहले तो ये होना चाहिए बात। और दो टाइप के फंक्शन है तो दो टाइप के डिफरेंशिएशन होंगे, एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के लिए और अलजेब्रिक फंक्शंस के लिए। और दोनों का ही हमने पहले डिफरेंशिएशन देख रखा है कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे होता है और अलजेब्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। तो dy बाई डी एक्स अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें तो साइन 2x का हो जाएगा कॉस, साइन का क्या होता है कॉस, और थीटा सेम टू सेम होता था, साइन x होता था तो कॉस x, तो साइन तो कॉस में बदल गया लेकिन x जो है x ही रहा। तो वैसे ही यहाँ पे जो 2x है वो 2x ही रहेगा, थीटा में कोई छिड़कानी नहीं करी जाएगी। लेकिन उस थीटा को फिर मल्टीप्लिकेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे एज अ न्यू क्वेश्चन। तो 2x का क्या हो जाएगा, 2x का हो जाएगा 2, 2x का क्या हो जाएगा 2। सो dy बाई डी एक्स फॉर साइन 2x इज 2 cos 2x, 2 cos 2x। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं कोई भी चेन रूल पे क्वेश्चन। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कोई भी क्वेश्चन आया उसका देखें कि थीटा में छेड़खानी करी गई है तो चेन रूल लगेगा। उसके बाद क्या होगा, जितने भी फंक्शंस हैं उन सब फंक्शन को नॉर्मली सॉल्व करना है, किसी के भी थीटा में छेड़खानी नहीं करनी है सॉल्व करते वक्त। साइन 2x था तो cos 2x, लेकिन वो थीटा को अगले वाले नेक्स्ट स्टेप में एज अ न्यू क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है। अब जैसे लोग पढ़ेंगे कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस, जो स्पेशल टाइप का क्वेश्चंस, और ये ऐसा टाइप है जहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप फुल अटेंशन दो यहाँ पे। अगर आपका अटेंशन हटता है तो इसके बाद आपको ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत टफ लगेंगे, और ये वाकई में टफ होता नहीं है लेकिन लगता है क्योंकि ढंग से हम लोग समझते नहीं हैं। अभी मैं इस स्पेशल टाइप को लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। स्पेशल टाइप क्वेश्चन, पहले तो ये समझो कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये स्पेशल टाइप। उसके लिए क्या करना है, कोई भी एक नॉर्मल सा फंक्शन जो पहले से तुमने पढ़ रखा है और तुम उसके बारे में सब कुछ जानते हो, जैसे कोई एक फंक्शन है मान लो fx, और उस fx में मान लो चेन रूल लगता होगा, चलो कोई बात नहीं चेन रूल लगता होगा, लेकिन एक और ख्याल रखने वाला बात क्या है कि उस पूरे फंक्शन के होल पे कुछ पावर हो, मतलब टोटल के पावर में कुछ हो, मतलब फंक्शन के होल के पावर में कुछ हो। जैसे मान के चलो कि n हो, तो पहले तो ये टाइप है तुम्हारा कि क्या है कि कोई फंक्शन है उसके टोटल के पावर में, होल पावर में कुछ ना कुछ वैल्यू हो, कुछ ना कुछ पावर हो, नंबर हो, मान के चलो n हो। तो ऐसे कंडीशन में भी तुम्हें चेन रूल लगाना है। जैसे अब यहाँ पे ध्यान से समझना, जैसे तुम्हारा क्वेश्चन आ गया y इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो देखो स्क्वायर तो है लेकिन ये टोटल के होल पे स्क्वायर नहीं है, ये ख्याल रखने वाला बात है। स्क्वायर तो है लेकिन टोटल के होल पे स्क्वायर नहीं है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करना चाहें dy बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 3 का हो जाएगा 0। 3 का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है, कांस्टेंट का क्या होता है 0। अब देखो अगर कांस्टेंट जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा हो तब तो कांस्टेंट के साथ क्या करते हैं, बस उसको साइड में करते हैं, लेकिन कांस्टेंट अकेले हो तो उसका क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, ठीक है यहाँ तक।
लेकिन अगर मैं यही क्वेश्चन में बोलूँ कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू द होल टू द पावर 4, ठीक है, टू द पावर 4, तो यहाँ पे dy बाई dx अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि अंदर एक फंक्शन था नॉर्मल, और उस पूरे फंक्शन के ऊपर में पावर कितना है अभी 4। तो एक फंक्शन है, उसके पावर में कुछ n है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे में अगर डिफ्रेंशिएशन करना हो तो डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाता है, तो डिफ्रेंशिएशन हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू n एफ एक्स n माइनस 1, ठीक है। और अगर एफ एक्स में भी अगर चेन रूल लगना होगा जो अंदर है, तो इसको तो पहले से हम लोगों ने सीख ही रखा है कैसे लगाते हैं, आगे क्वेश्चन आएगा तो और समझाऊंगा मैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले 4 आगे आएगा और अंदर वैसा का वैसा ही रहेगा, और 4 माइनस 1 यानी 3, और अंदर में अब चेन रूल लगेगा। अंदर का क्या है, अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो अंदर को भी सॉल्व करना है, ना कि छोड़ देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3 का क्या हो जाएगा, 2x प्लस 0, सो द फाइनल आंसर विल बी 8x एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू द होल क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो फिर अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, y इक्वल टू है साइन स्क्वायर 6x, साइन स्क्वायर 6x। अब ये फॉर्म पहचानना नहीं आता है कि यहाँ पे चेन रूल कैसे लगा है। तो साइन 6x तक तो ठीक है, लेकिन ये स्क्वायर में नहीं समझ में आता है कैसे लगाते हैं हम लोग। लेकिन ध्यान से अगर देखा करो, ध्यान से देखने का आदत हो गया हो तुम्हारा अभी तक, तो ध्यान से देखो, साइन 6x टू द पावर क्या है, 2 है। साइन 6x पे पावर कितना है, 2 है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये कैसा हो गया है, कोई फंक्शन है f(x), उस पर पावर कितना है, n है, n कितना है, 2 है, सिंपल। अब f(x) में भी चेन रूल लगेगा, वो अलग बात है, वो अलग बात है। तो अगर हम अब ध्यान से देखें तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, पहले इस f(x) टू द पावर n वाले को सॉल्व किया करो, फिर f(x) को सॉल्व किया करो। तो n आगे आ जाएगा, तो 2 आगे आ गया, और साइन 6x 2 माइनस 1, ठीक है। और साइन 6x का कितना हो जाएगा, कॉस थीटा सेम टू सेम होता है, और फिर थीटा में भी चेंजिंग किया गया, तो थीटा का कितना हो जाएगा, 6, थीटा कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। अब देखते हैं, y इक्वल टू लिखा हो सेक 4 9x, सेक 4 9x। तो इसको अब ऐसा देखा करो कि ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, सेक 9x टू द पावर 4, साइन 9x टू द पावर 4। तो ऐसा होगा तो कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएशन, dy बाई डी एक्स, 4 आगे सेक 9x मतलब 4 माइनस 1, तो बेसिकली इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेक क्यूब 9x, और फिर सेक 9x को करेंगे तो सेक 9x का कितना हो जाएगा, सेक x का कितना होता था, सेक x tan x, तो सेक 9x का कितना हो जाएगा, सेक 9x tan 9x, और फिर 9x का भी करेंगे क्योंकि थीटा चेंज किया गया है, तो थीटा का भी होता है, तो 9x का कितना होगा, 9x का हो जाएगा 9। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम अगर किसी भी फंक्शन के होल के पावर में अगर कोई नंबर हो, पावर हो, तो उसको ऐसे सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन देख लो, अगर लिखा हो y इक्वल टू ln x टू द पावर 4, ln x टू द पावर 4, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ln x टू द पावर 4 है, तो 4 आगे ln x होल क्यूब, ln x होल क्यूब, और ln x का भी फिर करेंगे डिफ्रेंशिएशन क्योंकि चेन रूल लग रहा है, तो ln x का कितना हो जाएगा, 1 बाई एक्स, ln x का कितना हो जाएगा, 1 बाई एक्स। तो इस तरह से ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, और ध्यान से आप करो तो फिर बहुत आसान है। और एक और करते हैं, अब सिंपल सिंपल सब मिक्स करूँगा मैं, u भी, u बाई भी, सभी जगह चेन रूल लगाएंगे। तो मान के चलो कि ऐसा है, साइन स्क्वायर
एक्स इंटू टेन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, टेन ए एक्स प्लस बी, ये क्वेश्चन है। तो ये हो गया तुम्हारा u, ये हो गया v, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, यू करते हैं पहले। तो टेन ए एक्स प्लस बी को छोड़ दिया हमने, और साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स मतलब क्या है, साइन एक्स का होल पावर में कितना है, 2 है, यही है, ऐसा देखा करो हमेशा। तो 2 आगे आएगा और साइन 1 हो जाएगा बेसिकली, तो 2 साइन एक्स हो जाएगा, 2 साइन एक्स, 2 आगे और 1 पावर कम कर दिया हमने, 2 माइनस 1, तो साइन एक्स हो गया। और फिर अंदर वाले का भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं, उस एफ एक्स का, उस एफ एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो साइन एक्स का कितना हो जाएगा, फिर साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, फिर प्लस, अब हम साइन स्क्वायर एक्स छोड़ देंगे, और टेन ए एक्स प्लस बी का कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। और फिर इस थीटा को भी चेंज किया गया है, इस थीटा को, तो इसको भी करेंगे, इसका कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी का हो जाएगा, 2x होता था तो 2x होता था तो कितना हो जाता था, 2 हो जाता था, 3x तो 3, x है तो कितना हो जाएगा, a हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि x कैसा है, x है हमारा, अगर ध्यान से देखें तो x हमारा कांस्टेंट, x यहाँ वेरिएबल है और बाकी सारा चीज़ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर देते हैं और x का होता है 1, ऐसे भी समझ जाओ, x का होता है 1 और b का हो जाएगा 0, क्योंकि ये तो भाई एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, और अकेले कांस्टेंट हो जाता है तो मारा जाता है और मार के 0 हो जाता है। तो ऐसा होता है सीन यहाँ तक। तो इसको और कैलकुलेट करके सही ढंग से लिख सकते हैं। तो बेसिकली डिफ्रेंशिएशन हो गया और ये बहुत इजी है और इस तरह से हम लोग करते हैं। और चलो और देखते हैं, y इक्वल टू लिखा हो एक्स क्यूब प्लस 5 और एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू द पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा होता है एक्स क्यूब प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, ऐसा केवल होता है। तो u ये और ये v नॉर्मली सॉल्व कर देते, लेकिन इन होल के पावर में कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो ऐसे केस में पहले क्या करते हैं, पहले उस पावर वाले गेम को ख़त्म करते हैं। और वो कैसे होता है, तो हमने अभी तक सब देख रखा है कैसे होता है। 4 आगे आ जाएगा और ये अंदर का सेम टू सेम, 4 माइनस 1 तो 3, और फिर अंदर वाले में चेन रूल फिर से लगाएंगे। तो चेन रूल लगेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे पहले हम लोग करते हैं u का, तो नीचे वाला सेम टू सेम एक्स स्क्वायर माइनस 2, और ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर और 5 का 0, और बीच में माइनस आता है u बाई वी में। तो अब करेंगे एक्स क्यूब प्लस 5, एक्स क्यूब प्लस 5 को वैसे ही छोड़ दिया हमने, और एक्स स्क्वायर माइनस 2 में 2x माइनस 0, 2x माइनस 0, और डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू द होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल क्यूब, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2x, एक्स क्यूब प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया dy बाई डी एक्स। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंशिएशन में, और चेन रूल लगता है यहाँ पे भी। अगर कोई फंक्शन हो उसके पावर में कुछ हो तो हमें ऐसे सोचना पड़ता है। और एक और क्वेश्चन कर लो, y इक्वल टू लिखा हो tan 4x स्क्वायर माइनस 4x। तो सिंपली दिख रहा है, इसको ऐसा देखा करो, ये क्या लिखा हुआ है, tan, ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बेसिकली tan x स्क्वायर माइनस 4x पे टोटल पे पावर कितना है, 4, टोटल पे पावर कितना है, 4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे सिंपली कैसे, dy बाई डी एक्स
कितना हो जाएगा 4 आगे और 10, और यहाँ पे 4 - 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे 3 लिख देता हूँ मैं, 10³ x² - 4x x²-4x, और फिर ये अंदर वाले फंक्शन का भी डिफ्रेंशिएशन होगा। तो 10 का हो जाता है sec², 10x का sec²x, तो 10x² - 4x से कितना हो जाएगा sec²x² - 4x। थीटा में कोई चेंजिंग नहीं, और थीटा अगर चेंज किया गया हो तो उस थीटा में भी हम चेन रूल लगाएंगे। तो x² का कितना हो जाएगा 2x, और -4x से कितना हो जाएगा -4। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ चेन रूल पे काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिया, और आप लोग अब इंजॉय करो और थोड़ा और पढ़ाई करो। टिल देन टाटा।